और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोलकाता में कई संगठनों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों ने रविवार रात कई घरों में आग लगा दी थी। आपको बता दें, लगभग 20 घरों को आग के हवाले कर दिया गया, 66 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 7 से 8 जिले जो कि बुरी तरीके से जल उठे हैं हिंसा की इस आग में। और ये हिंसा कैसे समाप्त होगी, इस पर लगाम कैसे लगेगी, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। भारत से लेकर के अमेरिका तक वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी रक्षा के लिए, उनके हितों के लिए चिंतित नजर आ रहा है। लेकिन यह स्थिति बताती है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक फिलहाल सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश का आंदोलन अब कोलकाता के सड़कों पे पहुंच चुका है और इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रानी रासमनी में। देखिए किस तरह से जो हिंदू संगठन के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और तमाम जो यहाँ बीजेपी के बड़े नेता भी वो भी वहाँ पहुंचे हुए हैं और कहे कि देखिए किस तरह से यहाँ पे चारों तरफ हिंदू को जागरूक करने के लिए, हिंदुओं को किस तरह से एक साथ में खड़े हो और हिंदू का कैसे मदद किया जाए, ये कोलकाता के सड़कों के नजारा है। देखिए चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कोलकाता के हिंदू संगठन के लोग हैं आह्वान कर रहे हैं कि सारे हिंदू एक हो और एक मंच पे आए और तभी जाके कहीं ना कहीं हिंदुओं का जो ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है कहीं ना कहीं उसको रुकेगा और थमेगा। ये नजारा है कोलकाता के सड़कों का। देखिए किस तरह से जो हिंदू संगठन के लोग हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं रोका है और विरोध हो रहा है और इनका कहना है कि ये आंदोलन कोलकाता के सड़कों पे तब तक चलता रहेगा जब तक हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार नहीं होगा। ये देखिए कोलकाता का नजारा है, चारों तरफ से जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और कहीं न कहीं वम के ध्वनि से गूंज रहा है। तो कह सकते हैं कि हिंदू संगठन कोलकाता के सड़कों पे उतर चुका है और इनका मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार को जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। और हमारे साथ इस वक्त राधा रमन दास जी इस पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं कोलकाता इस्कॉन के। स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर राधा रमन जी। लेकिन पहला सवाल मेरा यही, ये जो चिंता उभर कर सामने आ रही है, 4 से 5 दिन हो चुके हैं, अभी भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आप लोग कितने चिंतित हैं इसको लेकर के? हम देख रहे हैं भारत से लेकर अमेरिका तक इसके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन असर होता नजर नहीं आ रहा। पूरे विश्व में इसके विरुद्ध में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। यूनाइटेड नेशन में हमने जो चिट्ठी लिखी थी उसके जवाब में कल शाम को यूनाइटेड नेशन की जो रिप्रेजेंटेटिव है बांग्लादेश में, उन्होंने भी ट्वीट किया है जी। और हमने ये भी मांग की है कि यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी इसके ऊपर में स्टेटमेंट जारी करें, इसको जो भी वायलेंस हुआ है उसको क्रिटिसाइज करें। साथ में हम लोग पूरे विश्व में जितने भी लीडर्स हैं बड़े, उनको अप्रोच कर रहे हैं और उनसे स्टेटमेंट देने के लिए मांग कर रहे हैं। 23 अक्टूबर को हमने ये निर्णय किया है कि विश्व के 150 देशों में हमारे जितने भी इस्कॉन के सेंटर है, 700 मंदिर हैं, वहां पर पूरे दिन का हमने कार्यक्रम रखा है। एक साथ प्रोटेस्ट होगा पूरे 150 देशों में, 700 मंदिर में। और उसके अलावा जो एम्बेसीज हैं और जो प्रतिष्ठान है गवर्नमेंट के, उसके सामने भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। जब तक बांग्लादेश के जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय नहीं मिलता, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो हृदय विदारक हैं। 10 साल की लड़की का रेप होता है, बड़े छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए हैं। तो इसको जब हमारे भक्त जाने तो अपने घर में बैठ नहीं पा रहे हैं। जब तक उनको जो ये जिन्होंने ये कांड किया है उनको सजा नहीं मिलती, तब तक हम लोग पूरा दबाव बनाए रहे। ये आवाज बुलंद करने के लिए राधा रमन जी, आपको नहीं लगता बहुत देर कर दी गई है? अगर मैं आंकड़ा गिनाऊं 2013 से लेकर के अभी तक 3,500 से ज्यादा घटनाएं हिंदुओं पर इस प्रकार के हमले के सामने आ चुके हैं। जब हिंदुओं के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय जो बांग्लादेश में है उनके खिलाफ हमले हुए हैं इन 8 सालों के भीतर, लगभग 3,600 समथिंग कुछ आंकड़ा है। इसके अलावा अगर ये सिर्फ 1940 से लेकर के 2021 के बीच अगर 28% से घटकर हिंदू 8% पर आ जाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी चिंता नहीं है? इसके लिए क्या पहले से आवाज बुलंद नहीं की जानी चाहिए थी? और अगर अब देर हुई है, इन परिस्थितियों में भारत सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या अपील करेंगे? बहुत देर हो चुकी है। हमारे भी 5 साल पहले 2 पुजारियों का गला रेत के हत्या कर दी गई थी और 1 साल पहले एक मंदिर के शीशे तोड़ दिए गए। ये घटनाएं होती हैं वहां पर बराबर।
एक दो करके ये लोग मारते ही रहते थे। लेकिन ये जो 9 दिन का जो चक्र चला, जो 13 अक्टूबर से शुरू हुआ और अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा, ये बहुत ही भयंकर था। इसीलिए जब हमें ये खबर पता चली फ्राइडे को, तो तुरंत हमने प्रधानमंत्री के निवास पर फोन किया और उनसे अपील की कि वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात करें और शीघ्र ही इस तांडव को रोका जाए। वहां पर जो इस्कॉन के लोग हैं उनसे जरूर आपकी बातचीत हुई होगी, वो क्या बता रहे हैं, अभी हालात क्या हैं? क्योंकि तस्लीमा नसरीन की उन्होंने भी ट्वीट किया है वहां पर अल्पसंख्यकों को लेकर के कि हालात सुधर नहीं रहे, अभी भी कोई बयान सामने नहीं आया। यहाँ पर ममता बनर्जी की बात कर लें, प्रदर्शन सड़कों पर कोलकाता में हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से इस पर अभी तक चुप्पी साधी गई है। ये तमाम जो चीजें हैं वहां पर लोग क्या बता रहे हैं? अभी स्थितियां संभलती नजर आ रही हैं भारत के हस्तक्षेप करने के बाद, अमेरिका की तरफ से आवाज उठने के बाद? मैं जैसे कल जब मैं सवेरे फोन किया था, वहां पर एक समस्या ये है कि कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट को डिस्कनेक्ट किया हुआ है। इवन जो मोबाइल फोन कनेक्ट जो मोबाइल परिसेवा है उसको भी बंद रखी गई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कल सुबह मेरे को जब वो लोग फोन किए तो बताया कि ये समस्या है, हम लोग का फोन बंद हो जाएगा, फिर से बंद हो जाएगा 1-2 घंटे में। उन्होंने नरेट किया कि बहुत सारे घर जला दिए गए हैं और जहाँ पर कर्फ्यू, वहाँ का जो बांग्लादेश का प्रशासन है वो सेना को उतारा है सड़कों पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो दंगा कर रहे हैं, जहाँ पर सेना नहीं है वहां पर जाके फिर ये कांड करके आ रहे हैं, तो स्थिति भयावह है और वहाँ के जो लोग हैं काफी डरे हुए हैं। लेकिन एक अच्छी चीज है कि अभी लोग जो प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ है 2 दिन से, इस आवाज को जब आप लोग चैनल के माध्यम से उठाना शुरू किए हैं तो वहाँ के लोगों को भी बहुत बल मिला है। हम लोग कल बहुत वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू किए थे, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा वहाँ पर जो लोग थे सभी वो लोग सड़कों पर उतरे थे और इस हिंसा के विरोध में बांग्लादेश में विरोध हुआ था। कल प्रधानमंत्री वहाँ की, उन्होंने भी एक मंदिर में जाकर ये अनाउंस किया है कि हम जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहाँ पे जो भी हालात हैं आप बखूबी समझ रहे हैं, आपकी चिंता भी जायज़ है और भारत सरकार ने जिस तरीके से इन मसलों को उठाया है वहाँ के प्रधानमंत्री के सामने, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द स्थितियाँ सुधरेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।